चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में जो है वो हम लोग देखे थे प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसे जो हम लोग पहला जीरोज़ और दूसरा जीरोज़ जो निकालते थे उसका हम लोग प्रूफ देखे थे। ठीक है, तो अगर जो है हम पेज नंबर 14 तक जो आपको नोट्स में दिया गया था वहाँ तक तो हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप अभी तक पेज नंबर 14 तक कंप्लीट नहीं किए हो तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ दोगे तभी तो हम टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपका कल का डॉट था। ठीक है, आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये जो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देखिए ये मतलब कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए हम सोच ये रहे थे कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है ये वाले। देखिए यहाँ पर तो पहले हम लोग देखिए पहला हमारा काम क्या था, हमारा पहला ये काम था कि ये जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हम पहले यहाँ पर से रिप्लेस करने की कोशिश किए थे। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर से हटाए। ठीक है, तो a हमको निकालना था, अब a हमको यहाँ पर भी चाहिए यहाँ पर भी चाहिए, तब तो तीनों में से कॉमन निकलता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले ही a बाई ए और a बाई ए इसमें मल्टीप्लाई करके रखे थे। फिर उसके बाद जब हम लोग कॉमन निकाले तो नीचे में a बच गया और बाकी तीनों में से a कॉमन निकल गया, और जब जीरो के उधर गया तो जीरो बाई ए मतलब कि जीरो हो गया। अब आपका कुछ इस तरीके से ये पॉलिनोमियल आ गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। अब देखिए अब ये लेकिन यहाँ पर दो टर्म में एक्स अवेलेबल है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x वेरिएबल है, लेकिन हम चाहते हैं ये जो x वेरिएबल है ये बस सिर्फ एक टर्म में ही रहे। तब तो हम उसमें ना एक x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू इतना हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है। अगर हम लोग यहाँ पर से अगर मान लेते हैं x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये टर्म उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो इसको भी तो भेजना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी बाई ए इंटू a बाई बी, पूरा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो x का वैल्यू आया। अब आप ही बताओ कि ये जो x का वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही है। ठीक है, मतलब कि हमको बस सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। देखिए हम कहना ये चाह रहे थे, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाते तो जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए था इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोले तो कि हम लोग फॉर्मूला क्यों लगाएं, तो अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाते, मान लेते अगर हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी बाई ए लिख सकते थे। देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी बाई ए इंटू पूरा में a बाई बी मल्टीप्लिकेशन आ जाता। तो देखिए कुछ अगर जब हम लोग इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से रखने का क्या हो सकता है, नुकसान यहाँ पर ये है कि देखिए x का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, हमको x का वैल्यू चाहिए, लेकिन जब हम लोग इसका वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी x आ जा रहा है, तो हमको x का वैल्यू निकालना। देखिए अगर हम आपको a का b का और c का वैल्यू दे दें, ठीक है, कि a b और c तीनों का वैल्यू आपको पता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सेम वेरिएबल यहाँ पर भी है। अगर आप a b और c का वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट भी कर देते हो तो यहाँ पर फिर भी ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी आपको एक वेरिएबल, सेम वेरिएबल x यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं आएगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जो 0 है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर x का जो टर्म है वो बस सिर्फ एक ही टर्म में आए, मतलब ये जो वेरिएबल x है वो बस सिर्फ एक सिंगल टर्म में आए। वो कब आ सकता है, जब हम ये देखिए जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिएगा होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, प्लस इसको हम लोग 2ab, ये पूरे चीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जो पूरा ये जो बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा जो है वो 2ab के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। और अगर हम लोग इसको a मान लेते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको a मान लिए तो यहाँ पर है 2ab का फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो 2 a के यहाँ पर कौन आ गया, खुद x आ गया ये a की जगह पर, और b के यहाँ पर कौन आ गया, b बाई ए, क्योंकि x को तो यहाँ पर लिख दिए b बाई ए, और लेकिन ये 2 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी 2 लिया है, तो अब इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो bx बाई ए फिर से वही आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको काटना नहीं है, ये बस बता रहे थे कि सेम चीज़ आ जाएगा आपको। तो देखिए क्या ये 2 a के यहाँ पर x और b के यहाँ पर क्या है b बाई 2a आ गया, ये पूरा 2ab के फॉर्म में आ गया, जहाँ की देखिए ये 2 है, ये a की जगह पर है। देखिए कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये a नहीं है, ये आप a की जगह पर है,
ठीक है, होता नहीं है जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि कोई टीचर जो है वो किसी दूसरे टीचर की जगह पर आ जाता है पढ़ाने, आता है कि नहीं आता, तो वो उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है वहाँ पर उस दिन के लिए या उस टाइम के लिए उसको रिप्लेस करता है। वैसे ही जो है मान लीजिए ये जो टीचर जो थे आपको क्लास लेते थे रेगुलर, आपके मतलब कि जो भी आपका पीरियड चलता था, ठीक है, तो वो क्लास लेते थे आपका रेगुलर, तो आप आज ये टीचर नहीं आए तो कौन है इनकी जगह पर, एक्स है, ठीक है, ये 2 के यहाँ पर तो 2 है ही, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो रिप्लेस ही नहीं कर सकते, ये परमानेंट टीचर है। अब इस वाले टीचर को आप क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिए, और b के यहाँ पर पूरा चीज़ क्या है, b/2a, ये पूरा चीज़ जो है वो b के यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखिए 2ab के फॉर्मेट में आ गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, इसी तरीके से होता है। 2ab तो यहाँ पर लिखे गया, बस दिया क्या b², तो b के यहाँ पर कौन है, b/2a, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर तो था नहीं, इससे पहले वाला इक्वेशन में हम खुद से ला रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को वापस फिर से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। भाई अगर खुद से जब हम लोग लाएं तो फिर से सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, फिर से इक्वेशन बैलेंस, ये कैंसिल होकर के फिर से यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा। अब +c/a जो था वो वहाँ पर लिख दे रहे हैं, +c/a = 0, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग ये लगाएं तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये तीन चीज़, ये 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा टर्म मिला करके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a² + 2ab + b², मतलब कि x + b/2a का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, -b/2a का होल स्क्वायर, ये तो आ ही गया, +c/a। और इक्वेशन में कुछ भी अभी तक कुछ भी ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे इक्वेशन अनबैलेंस रहे। इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहा। देखिए यहाँ पर भी 2 जब मल्टीप्लाई किए थे तो 2/2 कैंसिल भी हो गया। इक्वेशन यहाँ पर भी बैलेंस है और इक्वेशन यहाँ पर भी बैलेंस है। कैसे, b/2a को जब हम लोग लिखे तो खुद का इसका होल स्क्वायर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, तो इक्वेशन यहाँ पर भी बैलेंस है। तो ये समझिए 3 टर्म था तो अभी भी 3 टर्म के बराबर ही है ये चीज़, कुछ भी इक्वेशन अनबैलेंस नहीं हुआ। जब हम लोग लाए थे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी किए थे। इस तरीके से अब ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या किए कि देखिए, तो x + b/2a का होल स्क्वायर को तो हम लोग रहने दिए इधर ही, बाकी हम लोग इधर इसको जो है वो इक्वल टू उधर साइड भेज दिए, तो वो क्या हो गया, b/2a का होल स्क्वायर -c/a, यही चीज़ आ गया। अब अगर आप जब देखोगे तो देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये डिफरेंट अलग टर्म है। ये देखिए ये वाला टर्म, अगर जब हम लोग देखें गौर से तो यहाँ पर देखिए x जब जो वेरिएबल है वो बस सिर्फ एक सिंगल टर्म में आ रहा है जब हम लोग ये फॉर्मूला को लगाएं, क्योंकि एक जगह पर हम लोग डायरेक्टली किसको बोल दिए थे, x के फॉर्म में बोल दिए थे। तो अब यहाँ पर जो पहले हमारा जो था वो 2x जो है यहाँ पर भी आ रहा था और इक्वल टू के उधर साइड भी आ रहा था, वो बस सिर्फ अब एक टर्म में ही आ रहा है। तो अगर हम लोग बस सिर्फ x का वैल्यू निकालें तो वो बस सिर्फ जब हम लोग LHS में अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारा x रहेगा तो RHS में x नहीं रहेगा, क्योंकि x बस सिर्फ एक सिंगल टर्म में है अवेलेबल। वो बाकी जो RHS जो राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन होगा वो a, b और c के फॉर्मेट में ही होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं। मतलब कि यहाँ पर से हम क्लियरली x का वैल्यू निकाल सकते थे। तो क्या आपको यहाँ पर जवाब समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, हम बता भी रहे हैं, उसका रीज़न भी बताएं आपको कि हम लोग ऐसा क्यों किए। a + b का होल स्क्वायर लाने का वजह ये तो हाँ ठीक है, जेन्युइन सी सवाल थी कि हम लोग क्यों ला सकते थे यहाँ पर, क्यों फार्मूला ही लगाने की क्यों ज़रूरत थी। तो देखिए फार्मूला लगाने से एक फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, जो कि अभी जो हम लोग पहले जो देखिए होता क्या है ना, पहले हम लोग किसी चीज़ में जो जिस चीज़ में हम लोग क्या लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो उसको हम लोग एक सोचते ना, एक नया नज़रिया उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग जो हैं वो जब दूर जाते थे तो बात नहीं कर पाते थे, ठीक है, एक दूसरे से या अपने रिश्तेदार से, ठीक है, तो एंड द लविंग वंस, उनसे बात नहीं कर पाते थे। तो फिर क्या आया, फिर लोग जो है फिर यही देखते हुए एक साइंटिस्ट आया, फिर वो मोबाइल का इन्वेंशन कर दिया, टेलीफोन का इन्वेंशन किया। क्या मतलब कि यही प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि उसका सॉल्यूशन लाया। तो वैसे ये एक प्रॉब्लम था यहाँ पर कि x के इधर भी LHS में भी x वेरिएबल था, RHS में भी यहाँ पर वेरिएबल था। तो उसका सॉल्यूशन जो है जब देखा गया तो उसका सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पर आ रहा था। मतलब कि जब हम लोग a + b का फॉर्मूला जब लगा रहे थे, यहाँ पर जब लगाने की कोशिश किए, जब यहाँ पर हम सॉल्व किए, तो ये x जो है वो जो कि अभी 2 टर्म में आ रहा था, 2 अलग अलग टर्म में आ रहा था। मतलब कि यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म है ना, ये देखिए ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, 2 डिफरेंट टर्म है कि नहीं। तो देखिए x अभी भी 2 टर्म में आ रहा था, देखिए यहाँ पर एक टर्म और एक टर्म इसमें भी आ रहा था, लेकिन अब x जो है वो बस सिर्फ एक सिंगल टर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो स्क्वायर लगा दिए थे। बात समझ में आया? फिर क्या किए, फिर देखिए x + b/2a। अब देखिए, अब हम आपको पहले भी बताएं, जैसे कि अगर x² है = लिखा हुआ है 3,
ठीक है। तो हम आपको क्या बोलते हैं, जब आप स्क्वायर हटाओगे बस सिर्फ x निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, ये जो RHS जो मतलब इक्वल टू के उधर साइड है वो डायरेक्टली किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्यों आता है ये सब का रीजन पहले भी बता दिए, बस खाली यहाँ पर क्या लिखा देता है, प्लस माइनस हो गया। जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दे, बी माइनस सी लिख दे, ठीक है, कोई एक वेरिएबल लिख दिया, ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो इधर वाला चीज़ है बस कुछ नहीं, ये डायरेक्टली रूट में आ जाएगा सेम एज इट इज़, और बाहर में प्लस माइनस। जैसे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर जो है, देखिए एग्जांपल कितना बता दे रहे हैं हम आपको, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको एक्स स्क्वायर जो है वो अगर इस फॉर्म में रहता है, जैसे कि माइनस ए के फॉर्म में आता है, ठीक है, देखिए ए एक वेरिएबल है, कुछ नहीं है, देन एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये पूरा अंडर रूट नेगेटिव एकदम पूरा, ये पूरा चीज़ रूट के अंदर आ जाएगा एज इट इज़। अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, और बाहर में बस खाली प्लस माइनस लग जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल, इस बार आप खुद से बताइएगा, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे कि अगर यहाँ पर रहा बी सी माइनस ए बाई 5, अगर ये चीज़ रहा दम, ये हम ये चीज़ लिखती हैं, देन यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या बोलेगा, आप बताइए क्या बोलेगा, दम ध्यान से देखिए, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, खुद से पहले आप बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर। तो क्या आप सोचे, ये पूरे चीज़ को, क्योंकि हम स्क्वायर हटा दिए तो ये पूरे, जब भी स्क्वायर हटाते हैं ना तो इधर रूट आ जाता है डायरेक्टली, कुछ नहीं, बस बी सी माइनस ए बाई 5 सेम चीज़ लिखा जाएगा, बस खाली रूट आ जाएगा और बाहर में प्लस माइनस। वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये चीज़ तो ऐसे ही लिखाएगा, एक्स ऐसा ही लिखाता है ना, एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर से हटाए तो ये पूरा चीज़ फिर से कंपेयर कर लो इसके साथ, अगर मान लेते हैं ये पूरा एक्स के ऊपर आता तो ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता, और जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाले जो इक्वल टू के इधर साइड है राइट हैंड साइड में, इस पर क्या आ जाएगा, पूरा रूट आ जाएगा इस तरीके से, और b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, इस तरीके से ही आएगा, और बाहर में क्या होगा, प्लस माइनस। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई, अब देखिए अब इसका स्क्वायरिंग करना है। अब जैसे कि अगर 4/2 रहा, इसका स्क्वायर रहा तो कितना लिखोगे, 16/4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। उसी तरीके से b बाई 2a का होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस c बाई ए, ठीक है, ये इस तरीके से आया। फिर हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले कि इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा इसका जब आप एलसीएम ले लोगे, देखो जैसे कि 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होता है, ये आप खुद बताओ, 4a स्क्वायर का और a का क्या होगा एलसीएम। देखो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। हाँ आपको देखिए, हम आपको वीडियो में बताए हैं ये सब चीज़ें, आप देखते नहीं हो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हमको याद है कि जब हम पहला वीडियो बनाए थे इस पर, जब हम लेक्चर बनाए थे तो उस वीडियो में हम एलसीएम भी आपको निकाल करके दिखलाए थे। लेकिन जब हम आपसे कल पूछे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तब आप बताते हो नहीं, ठीक है, मतलब कि आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते। ये सिंपल हम कहना चाहेंगे ये बात, ठीक है। वीडियो देखो गौर से, हम क्या बोलते हैं, कॉपी किताब निकाल करके एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ठीक है, इतना कोई नहीं बोलने वाला। देखिए लेकिन ये गलत आप करते हो, ठीक है। जब हम पहले वीडियो में जब आप देखना तो वो वाले लेक्चर में जो है वो हम आपको यहाँ पर एलसीएम भी निकाल करके दिखला रहे थे, और कल जब हम आपसे डायरेक्टली जब पूछ रहे हैं एलसीएम, तो आप वेरिएबल का एलसीएम ही नहीं, मतलब थोड़ी होता है कि डायरेक्टली हम खाली किसी नंबर का ही एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी वेरिएबल का भी तो एलसीएम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो, आप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ए टाइम्स में लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो जैसे यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 और ए निकल गया, बच गया ए, यहाँ पर बच गया 1। अब क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 4a इंटू ए क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब कि इसका एलसीएम क्या हो गया 4a स्क्वायर। तो वही तो हम लोग यहाँ पर लिखे थे ना, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दूसरा प्रॉब्लम क्या है, माइनस सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको फिर से हम आपको बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कि अब आपको वहाँ पर वो चीज़ देखिए, जैसे कि अब आप छोटा चीज़ आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि मान लेते हैं ये एलसीएम हो गया, तो हम लोग जब एलसीएम लेते हैं ना तो कैसे फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देते हैं ये चीज़ को, और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो पहले डिवाइड, और जो नंबर जो वैल्यू आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि b स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा b स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर जो 4a स्क्वायर जो कि आपका एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 4a स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर a के साथ डिवाइड कर दोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 4a, और 4a और इंटू सी कितना हो जाएगा 4ac। बात समझ में आएगा। फिर देखो जैसे कि जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम लोग 4/3 और अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं -3/7, ठीक है, ये चीज़ आया, क्या कर देते हैं सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 21। अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड ही करते हैं ना, तो
जब हम लोग 21 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7, और जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दो। अब देखो 21 को 7 के साथ डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड, ठीक है, डी से डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, उसके साथ आप डिवाइड कर दो तो 7 के मतलब कि जब हम लोग 21 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9। इसी तरीके से सॉल्व कर दो। वैसे यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ है, जो आपका एलसीएम आया आप उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दोगे, आ गया यहाँ पर 1। अब जो नंबर आया उसको आप b² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया b²। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो। अब आप जो एलसीएम है आप उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दोगे, डी से डी डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देते हैं तो 4a² को जब a के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, और 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac। ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए x जो है वो आपका सिंगल टर्म, एक सिंगल अकेले टर्म में बच गया है। देन x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ये सेम चीज़ मतलब कि -b/2a लिखा जाएगा। यहाँ पर b/2a इधर है तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -b/2a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जब स्टेप नहीं लिखें, देख लो यहाँ पर जब b² यहाँ पर इधर है तो क्या लिखा जाएगा x इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √b² - 4ac बाई, और जब इसको हम लोग रूट, देखिए ये नीचे वाला से जब इसको रूट से तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका 4 का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2, और a² को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2a। तो यहाँ पर भी आ गया 2a, और ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो b प्लस माइनस, और ये d किसके बराबर है √d के बराबर है। और यही तो आपका आता है ना, x जो जीरोस होता है वो आप किसके बराबर होता है -b प्लस √d/2 है, ये पहला जीरोस। और दूसरा जीरोस में क्या लगा देंगे एक और नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है। प्लस माइनस कहने का मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बोलना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर तो समझ में आया होगा और आपको अपने क्वेश्चन का भी जवाब मिला होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन किए इसके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन किया करो, ठीक है, कि हम आपको बताएं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ नहीं होता कि बस खाली पढ़ने से नहीं होता, मतलब एक क्वेश्चन भी अराइजिंग करना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ में क्वेश्चन अराइज करो। मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन अराइज करो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन अराइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे कंसेप्ट क्लियर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, अब आप देखो, अब आपका ये जो कंसेप्ट है ना वो जो क्लियर हुआ है ना, वो आपको हमेशा ये चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है, कि हम लोग जो है वो क्यों हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो 14 तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। 14 तक है ना, 14 तो 14 तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। आगे आपका क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। अक्सा नहीं करो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आज हम लोग जो है वो ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखिए जीरोज निकाले हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग जो है वो पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब ये सब का जो पॉलिनोमियल वगैरह का जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है वो सब कुछ तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानते हैं। उसका जीरोज निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। जीरोज निकालने का 2 तरीका सीखे हैं, एक निकाले हैं बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और दूसरा हम लोग सीखे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रद्धाचार्य रूल, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग सीखे हैं अभी तक, जीरोज निकालने का तरीका। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कोफिशिएंट के बारे में भी जानते थे, ठीक है। जैसे अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए आप खुद से। गुड, वेरी गुड, x² प्लस क्या होता है बोलिए bx, ठीक है, प्लस c, गुड। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ये देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ किसका है x², a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, और द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। c को कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², फिर से बोलिए मेरे साथ, b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट है। और जीरोज हम लोग पता है जीरोज क्या होता है, पहला जीरोज हम लोग निकालते हैं अल्फा और दूसरा जीरोज क्या होता है बीटा। ये 2 जीरोज होता है कि नहीं, 2 जीरोज, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि आप अल्फ़ा और बीटा ही बोलो, आप कोई और भी सिंबल का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। कोई और एन बोल सकते थे, एन बोल सकते थे, जो बोलना था बोल सकते थे, लेकिन
हर बुक में अल्फ़ा और बीटा के टर्म में ही दिया जाता है, चाहे वो आप एनसीईआरटी ले लो, मतलब कि ये बाय कन्वेंशन हम लोग ऐसा लेते हैं, एक सिंबल को वहाँ पर डेडिकेटेड कर दिया गया किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। तो इसका पहला जीरोज मान लेते हैं अल्फ़ा है, दूसरा जीरोज मान लेते हैं बीटा है। तो एंड द रिलेशन इज दैट, पहला रिलेशन ये है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन zeros तो क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट देख रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हम लोग देख रहे हैं आज का टॉपिक। तो देखिए रिलेशन इज दैट, तो आपका पहला रिलेशन ये है, पहला रिलेशन आपका ये है कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज जो जीरोज का सम है वो होता है -b/a, ठीक है। वेयर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्या है, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स, बाई माइनस में है आगे में, ये ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहला रिलेशन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि यही दो जीरोज है ना, हम लोग अल्फा और बीटा को दो जीरोज मान लिए, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रहे आपको कि ये जो b है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x है, और a जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बाहर में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेट रखते हैं, तो अगर सम ऑफ जीरोज में अगर ये नेगेटिव लग दिया ना, तो अगला में जो है वो पॉजिटिव रहेगा। देखिए दूसरा जो इसका रिलेशन है, अब एक बार सम के लिए देख लेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं। दो रिलेशन हो गया, और यही दो रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो किसके बराबर होता है, c/a। देखिए अल्टरनेट है, एक बार नेगेटिव, प्लस वाले में नेगेटिव, प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव, कुछ नहीं रहेगा, मतलब कि इसमें साइन वाइन नहीं लगाना है, नेगेटिव साइन नहीं लगाना। एक में अगर नेगेटिव लगा दिए तो अल्टरनेट है, पहले वाले में अगर नेगेटिव लगा दिए तो दूसरे वाले में पॉजिटिव, फिर से अगर पहले वाले में नेगेटिव लगा दिए तो दूसरे वाले में पॉजिटिव, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। c मतलब कि c क्या आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर। ये चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। फिर से हम बताएं कि ये डॉट नहीं है, ये आपको पॉइंट नहीं है, ये क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू c/a, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अल्फा बीटा अगर कुछ ना भी लिखो तो भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर डॉट नहीं भी लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखते हैं, तो फिर भी अल्फा इंटू बीटा ही कहलाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, c/a के बराबर है, ठीक है। तो ये रिलेशन पता चल गया, ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। याद करने का तरीका फिर से याद हो जाएगा आराम से, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जब जीरोज को जोड़ेंगे, पहले देखिए अल्टरनेट साइन है, पहले में नेगेटिव दूसरे में पॉजिटिव, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a, और फिर क्या हो जाएगा, c/a। देखो पहले इसके साथ b/a, फिर देखो पहले इसके और इसके साथ, फिर इसके और इसके साथ, एकदम सेम, बहुत ही आसान है। देखिए फिर से क्या बताएं, पहले इसके और इसके साथ, ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, फिर इसके और इसके साथ, ठीक है, बहुत ही आसान से, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें अगर नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, बस कुछ नहीं लिखते हैं। जो आप इस ये जो है वो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। बहुत ही आसान तरीके से ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आता है, एक चीज़ और आता है, अगर आपका जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जीरोज दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज होता है, दोनों जीरोज आपको गिवन है, तो आप जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करो, ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, कैसे बनाओगे उसको आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है,
देखिए दूसरा चीज़ है, देखो पहला चीज़ बता दिए कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए, ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि अगर आपको जीरोज अवेलेबल है, अल्फा और बीटा जो है वो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आपको दो जीरोज दिया हुआ है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि दो जीरोज आपको गिवन है, आपको क्या करना है, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे फॉर्म करोगे, ठीक है। इफ देखिए ये अगला टॉपिक है, मतलब कि इसी में है, इफ zeros are given, ठीक है, zeros दिया हुआ है, then form the quadratic polynomial, ठीक है। ये आगे देख लेना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। तो अगर अल्फा और बीटा, अगर हमारा दो जीरोज है, क्या है, अल्फा और बीटा दो जीरोज, ये गिवन है, ये चीज़ क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है। देन पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए देन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए b के साथ क्या आता था, नेगेटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या ही आता है, यही होता है ना, जनरल फॉर्म यही आता है ना, यहाँ पर बी एक्स ही आता है ना सेकंड वाला टर्म में, ठीक है। तो देखिए बस खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जब यहाँ पर नेगेटिव था ना, ठीक है, जब हम लोग सेकंड टर्म और ए का जब रिलेशन निकाल रहे थे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम याद करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि देखिए जब हम लोग बी के साथ लगा रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव था, तो जब हम लोग ए और बी का मतलब कि जब सम ऑफ जीरोज ले रहे थे तो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए था। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था और बी के साथ नेगेटिव, और इसलिए बी का भी जगह यही है, मतलब आपको यहाँ पर नेगेटिव लिखना, और नेगेटिव लिख करके क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इनटू एक्स, ठीक है। और सी के यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट था, यही था ना, और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन के साथ था, तो बस खाली पॉजिटिव साइन देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी के साथ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया खत्म। यही इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर से देखिए हम कैसे क्या बताएं कि देखिए एकदम बहुत ही आसान तरीका, आपको जब ये याद है तो आप आराम से ये बना दोगे। कैसे, अगर आपको पता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, मतलब बी के साथ आपको क्या लग रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बस आप बी के साथ क्या लगा, तो बी का जगह यही है ना, बी का जगह यही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखते हैं ना, तो बी का जगह तो ये है, ठीक है। तो बी के साथ आ रहा है आपको नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, और ये किस में आया था, सम ऑफ जीरोज में आया था, बस खाली सम ऑफ जीरोज लिख दो यहाँ पर। बात समझ में आया। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सी के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ अल्फा इंटू बीटा, बस खाली यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख दोगे। बात समझ में आया। बस इसी तरीके से जो हम लोग पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, और बाहर में जो है वो हम लोग एक के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर वे के क्या है, के हमारा एक जो है वो कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है। फ्रैक्शन में, इंटीजर में, कोई भी रियल नंबर का मतलब रियल नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, ठीक है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है, चाहे वो डेसिमल हो, रेकरिंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पर के आ सकता है। बात समझ में आया के। अब देखिए अब हम आपको एक बता रहे हैं, एक मिस यहाँ पर ये है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है आर एस अग्रवाल बुक में, ठीक है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो वहाँ पर के नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये के नहीं दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, के जो है वो आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, इसको लिखोगे तो आपका ठीक है ये समझ में आएगा, मतलब ये पूरा आपका मार्किंग ऐड होगा। आर डी शर्मा के बुक में यहाँ पर के लिखा हुआ है, मतलब कि फॉर्मूला में जब ये बनाया गया था तो वो उसने यहाँ पर फॉर्मूला में के लिखा, आर एस अग्रवाल यहाँ पर से के हटा दिया, ठीक है, लेकिन जो है वो वहाँ पर जो है वो के होना चाहिए, क्योंकि आर डी शर्मा भी लिखा हुआ है के, इसलिए है, क्यों है वो भी बता रहे हैं कि आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले जीरोज जो है वो कुछ जीरोज बताए थे हम आपको, ठीक है, जैसे निकालना। देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताएंगे, यहाँ पर अभी ध्यान से देखिए, अब आपको इतना ही समझना था, ठीक है, आप इतना चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि रीज़न बता रहे हैं कि यहाँ पर के क्या है और के क्यों आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से हम वापस आते हैं जो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किसी क्वेश्चन को हाँ जिसमें कॉमन चीज़ आता है, ठीक है, जैसे कि जिसमें कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और भी आप देख लेना जिसमें कॉमन निकलता है ना, वो वाले क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ले लिए, ये क्वेश्चन है 2k स्क्वायर
प्लस ऑफ 8k प्लस ऑफ 6, यही है, यही था ना, मिला ले रहे हैं, ठीक है, हाँ यही था। अच्छा हम लोग इसका ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं? चलिए हम लोग इसका ज़ीरोस फाइंड करते हैं, इसका हम लोग ज़ीरोस फाइंड करते हैं। तो इसका ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग ठीक है सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। अगर हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे, अगर हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन नहीं निकालेंगे तो डायरेक्टली हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 2 = 18 आता है, 18 आता है, ठीक है। 18 को इस तरीके से तोड़ो कि वो 8 के फॉर्म में आ जाए, मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। तो 1 × 18, 2 × 9 18, ठीक है, अभी भी 8 नहीं आता। 3 4 5 6 6 × 3 = 18, ठीक है, 6 3 9 होता है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 × 6 4 और 6 × 3 हो सकता था, हमको लाना था 8 यहाँ पर, ठीक है। तो 8 के लाएंगे कैसे, 6 × 2 = सॉरी 6 × 2 होता है 12, आप बताए भी नहीं, 18 थोड़ी होता है, देखते चले जा रहे हो। 6 × 2 12 होता है ना, तो देखिए 1 × 12, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 6 = 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, ठीक है, हमको लाना है 8 कहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2k² प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 6k, ठीक है, प्लस ऑफ 6 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर से 2k कॉमन ले सकते हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा k प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा k प्लस 1 = 0। यहाँ पर से भी k प्लस 1, यहाँ पर से भी k प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों टर्म में से 2 टर्म बच गया ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2k और यहाँ पर बच गया 6 = 0। देन k = क्या आ जाएगा, यहाँ पर से -1 और यहाँ पर से k = क्या हो जाएगा -6/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो एक बार आ गया k = -3, ठीक है, और एक बार आ गया k = -1, ये 2 ज़ीरोज़ आया। ये किस पॉलिनोमियल का आया, इस वाले पॉलिनोमियल का आया। अब अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग कॉमन लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग पहले ही ये वाले पॉलिनोमियल का आप ज़ीरोज़ निकालते हैं, ठीक है, किसका, पहले ही अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से बनता है, ये 4k + 3 = 0, यही पॉलिनोमियल बनता। तो अगर जब हम लोग इसका ज़ीरोज़ निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता, 3k प्लस ऑफ k प्लस ऑफ 3 = 0 होता। तो यहाँ पर देखिए k प्लस 3, यहाँ पर लिख देते +1, तो यहाँ पर भी लिखा जाता k + 3 = 0, ठीक है। देन यहाँ पर 2 टर्म, यहाँ पर बच जाएगा k + 3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा k + 1 बच जाएगा = 0। देन यहाँ पर k = आ जाएगा इस वाले से -3 और यहाँ पर से k = आ जाएगा -1। क्या समझे आप, क्या समझे, 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल अलग, ये पॉलिनोमियल अलग। लेकिन इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेम यही पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इसका ज़ीरोज़ क्या है, सेम है। अगर हम क्या करें यहाँ पर 2 ना मल्टीप्लाई करके इस पॉलिनोमियल में जो 2 को मल्टीप्लाई करते तो ये आया, देखिए ये मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल, ये पहला पॉलिनोमियल था, ठीक है, पहला पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इस तरीके से था, ठीक। इसका ज़ीरोज़ आया -3 और -1, बात समझ में आया, ठीक। अब इस वाले पॉलिनोमियल में जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए तो हमको बन गया ये वाला पॉलिनोमियल बन गया। और इसका भी ज़ीरोज़ क्या आया, -1 और -3, सेम ज़ीरोज़ आया। अगर मान लेते हैं यही सेम पॉलिनोमियल में k² + 4k + 3, यही सेम पॉलिनोमियल में अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब देखिए इसका ज़ीरोज़ क्या आता है। देखिए आ जाएगा 5k² + 20k प्लस ऑफ 15 = 0, ठीक है। 15 × 5 कितना हो जाएगा, 25 को 5 हाँ दो 75, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो इस तरीके से होगा 1 × 75, 2 3 7 3 10 12, ठीक है, 3 × कितना 6 1 7 15 25, अभी भी नहीं आया 20, ठीक है। 4 में नहीं है, 5 × 5 में 5 6 7 5 5 25, ठीक है। 15 + 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5k² प्लस ऑफ 15k प्लस ऑफ 5k प्लस 15 = 0 लिख सकते हैं। 5 के कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, k + 3 बच जाएगा, ठीक है, k + 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस ऑफ, यहाँ पर जब भी 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, k + 3 = 0 बच जाएगा यहाँ पर इतना। देन यहाँ पर से k + 3 पहला वाला ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5k + 5 बच जाएगा = 0। यहाँ पर से k का वैल्यू आ जाएगा -3 और यहाँ पर से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/5, मतलब कि
-1, तो यहाँ पर से k का वैल्यू -1, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी k का वैल्यू -1 और -3 आया, यहाँ पर भी -1 -3 आया, यहाँ पर भी -1 -3 आया। समझ क्या रहे हो कि जब आपका ये पॉलिनोमियल है जहाँ पर कुछ भी नहीं मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल ये पॉलिनोमियल है, अगर आप इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 को, 10 को, 15 को, 0.5 को, किसी भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, उसका जीरोस क्या आएगा, यही -1 और -3 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, k लिखे हैं। मतलब कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये जो जीरोज है, ठीक है, हमको ये पता नहीं ये किस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, पता नहीं हमको ये किस पॉलिनोमियल का जीरोज है। एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या पता चलेगा हमको, वो नहीं पता चलेगा, बस खाली हमको एक, इससे हमको क्या पता चलता है, ये वाला जो चीज़ है अल्फा और बीटा, ये जो इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलेगा कि ये जो सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल है ना, सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल, वो पता चलेगा। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन में बता देता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, मतलब कि 5 यहाँ पर किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उस पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब कि ये जो जीरोज है अल्फा बीटा, जैसे कि वही यहाँ पर सेम जीरोज था, -1 और -3, ये जीरोज था इस पॉलिनोमियल का भी, इस वाले पॉलिनोमियल का भी, इस वाले पॉलिनोमियल का भी। मतलब कि आप अगर ये जो सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल है ना, इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो, हम अगर 2 ही एग्जाम्पल लिए, अगर आप कोई और भी लेते हो एग्जाम्पल, जैसे कि 10 को लेते हो, 15 को लेते हो, 25 को लेते हो, ठीक है, 9 को लेते हो, आप किसी भी रियल नंबर को अगर जब आप मल्टीप्लाई करते हो, हम सिर्फ इंटीजर्स नहीं बोल रहे हैं, किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका यहाँ पर 2 ही जीरोज आएगा और वही आएगा -1 और -3। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका k जो है ना, वो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो ये नंबर है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कर दिए, बोल दिए k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उन सभी पॉलिनोमियल का यही एक मतलब कि इसी तरीके से, मतलब कि ये जीरो जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का हो, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही बनेगा, उसमें k को क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर k लिखे हैं। देखो बात समझ में आया? ठीक है, हम जो बताएं आपको वो बात समझ में आया? ठीक है, देखिए हम आपको क्या करते हैं ना, हम आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको अच्छी तरीके से बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पर k क्यों आया, या देखिए क्योंकि बुक में k नहीं था, हम बस सिर्फ चाहते तो ठीक है, अगर हमको RS अग्रवाल से ही बताना था तो डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन हम जब RD शर्मा को जब रीचेक किए तो वहाँ पर k भी रखा हुआ था। फिर हम इसके बारे में देखें कि यहाँ पर k क्यों है, इसके बारे में जब हमको फिर हम आपको फिर बताएं वही चीज़ कि यहाँ पर ये k क्यों लाया गया, क्योंकि ये k जो है वो बता रहा है यहाँ पर k कोई भी रियल नंबर आप रखो, उसका जीरोज जो है वो सेम ही आएगा, अल्फा और बीटा। अगर ये सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल का अगर जीरोज अल्फा बीटा आ रहा है, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल रखो, ठीक है, सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल है, इसमें से अब कोई भी कॉमन को नहीं निकाला जा सकता। ये आपका सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल था ये वाला, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें कॉमन निकाला जा सकता था, ये आपका सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल नहीं था, तो इसलिए इसका भी सेम जीरोज आता है, इसका भी सेम जीरोज आता है। बात समझ में आया? ये आपका सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला जो 5k स्क्वायर 20k प्लस 15 है, ये सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल नहीं है, इसका भी आपको मतलब कि कोई भी जीरोज निकाला जा सकता था कि नहीं निकाला जा सकता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोग बना सकते थे। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, देखिए अब आप करने, देखिए इतना आपको ये मतलब कि ये बस खाली समझने के लिए हम बताएं, ये वाला चीज़ हम आपको बस सिर्फ समझने के लिए बताएं कि आप ये समझ लो कि यहाँ पर हम लोग k क्यों रखें, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बताएं, पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a। देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस खाली यहाँ पर क्या आ जाता है -b/a, मतलब कि इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग c और a के बीच में आ जाएगा, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, पहला -b/a फिर c/a, पहला हो गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -ba/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। इस तरीके से हम लोग दो रिलेशन पता चल गया। अब हम क्या बोलें कि अगर आपको अल्फा और बीटा 2 जीरोज दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा px इज इक्वल टू, हम क्या बोलें, सबसे पहले जैसे कि फिर से यहाँ पर फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है 2 जीरोज, ठीक है, मान लेते यही माइनस, अगर हमको क्या दिया रहता -3 और क्या दिया रहता -1, यही 2 जीरोज दिया रहता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, देखो हम कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना जनरल फॉर्म, प्लस bx प्लस c, यही होता है जनरल फॉर्म, ठीक है।
अब हम लोग ये पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तो ए देखिए, ए बाद में मतलब कि ए जो है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देखिए ए तो हट गया, खाली क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला डायरेक्टली हम याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, क्या लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है, ये वाला चीज़ तो हम लोग जानते हैं। तो आराम से हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि जब b के जगह पर बस खाली क्या आ जा रहा है, b के जगह पर क्या आ जा रहा है आपको, b के जगह पर ठीक है आपको आ जा रहा है नेगेटिव, ठीक है, और उसके साथ है सम ऑफ जीरोज, यही है। मतलब कि यहाँ पर से जब आप b का वैल्यू जब निकालोगे, जब आप b का वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन भी आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाला नेगेटिव इधर साइड। मतलब कि यहाँ पर लिखाएगा माइनस ऑफ ए इंटू, अगर यहाँ पर हम लोग लिखें माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, ऐसे ही लिखेंगे ये वाला चीज़ को, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए। अगर देखिए अगर हम लोग ए यहाँ पर आया, ठीक है, अगर देखिए अगर ए यहाँ पर है, ठीक है, सुनिए फिर से बात सुनिए, जैसे कि पी एक्स पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, हमको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। गुड, ये अब आप आराम से पॉलिनोमियल बना दोगे अगर आपको जीरोज पता है तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं, ठीक है, क्या जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान समझोगे, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बी के यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन इधर से इधर आ जाएगा, तो बी का वैल्यू पता चल गया, वो क्या है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए आ जाएगा, इंटू एक्स तो आता ही है, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, प्लस ऑफ सी, वैसा ही सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, यही होगा, अल्फा बीटा इंटू ए, यही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर से, तीनों में से ए को निकाल दो बाहर, और वही क्या होता है, ए समझो यही ए बोलो या के बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यही आप ए बोलो या जो बोलना है जो बोलो, ठीक है। अब ए को आप के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, यही आपको ये रियल नंबर ही है, समझे, यही ए बोलो या के बोलो, ठीक है। अब वही होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं इसका अगर जीरोज निकालना चाहते हैं तो जीरोज क्या हो जाएगा, के तो बाहर में लिखाएगा ही, एक्स स्क्वायर लिखाएगा यहाँ पर, माइनस सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज क्या है हमारा -1 और दूसरा है -3, यही है दो जीरोज, ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखिए ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये इतना प्लस इतना इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 × 1 = 3 हो गया, इज इक्वल टू आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x प्लस ऑफ 3, ठीक है। क्या ये यही सेम पॉलिनोमियल है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या है, सम ऑफ जीरोज, अरे सॉरी यहाँ पर 4 आएगा ना, -1, और अगर हम लोग ऐड करेंगे -3 को तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस माइनस -3, तो माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, प्लस 4 हो गया ना, मतलब कि 4 आया ना, और साइन आ गया नेगेटिव का, -4 आ जाएगा, और फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। बात समझे, यहाँ पर आ जाएगा आपको -4 आ रहा है ना, दोनों जीरोस को अगर जोड़ोगे तो -4 आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो गया +4, ठीक है। तो आपको फिर से इस तरीके से ये आ गया आपका पॉलिनोमियल, मतलब एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, यही सेम है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, और बाहर में के क्यों आ रहा है, के अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, जो भी लिखना है लिख दो, वो आपको के यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर के लिख दिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, अब वो क्या करेगा, अब वो अगर मान लेते हैं अगर फुल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर मतलब कि हाफ मार्क्स जो है ये लास्ट में कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर मतलब कि बोलेगा कि नहीं हमको फुल कंसेप्चुअल ही चाहिए, आप मतलब कि ये क्या मतलब, अब यहाँ पर थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर आपका यही पॉलिनोमियल होगा, हो सकता है ये जीरोज इस पॉलिनोमियल का ना हो करके आपको इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज हो, ठीक है, मतलब 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ये वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब वो बोलेगा कि आप बस खाली स्पेशलाइजेशन बस खाली आप सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज के लिए आप बनाए हो, फिर तो वो बोलेगा नहीं ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, ये आपका तो गलत है,
ठीक है, वो तो कोई भी पॉलिनोमियल, तो इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल के लिए हम लोग यहाँ पर k लिख दिए, जो कि ये बता रहा है, हम लोग लास्ट में लिख देंगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। क्या बोल देंगे? वेयर k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसके लिए ये पॉलिनोमियल बन सकता है हमारा। कि आप कोई भी रियल नंबर रखो उसके लिए यही पॉलिनोमियल बनेगा, बस खाली k यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आया? अब यही हम यहाँ पर आपको a से भी बता दिए। देखो a को अगर आप बाहर निकालोगे तो ये इस तरीके से a बन जाएगा, बड़ी कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ें? देखिए इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ें? हम लोग पढ़ें कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c, यही होता है इसका जनरल फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम जाने कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस के साथ आ जाता है b बाई a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़। अब दूसरा चीज़, अगर हम लोग को क्या निकालना, अगर हमको इफ़ जीरोज आर गिवन, ये चीज़, ये वाला अगर आपको यहाँ पर दिया रहता है इफ़ जीरोज आर गिवन, ये जीरोज गिवन है, मतलब कि आपको अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल बनाना है तो वो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले के तो लास्ट में हम लिख देंगे, वो आपको पता है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? वो पॉलिनोमियल बनेगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को पता है कि a नहीं लिखेंगे, a अगर हम लोग लेते हैं तो a लास्ट में कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए b के साथ क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर b का जगह है, यहाँ पर b का जगह है, एक्स स्क्वायर लिखा गया। हम जान रहे हैं कि a सभी में से कॉमन निकल जाता है, वही उसी को हम लोग k भी बोल देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर से देखिए, मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पर से b लिखना है तो b के साथ क्या आ रहा है आपको? नेगेटिव। तो ठीक है, बस खाली नेगेटिव लिख दो, और ये क्या है? सम ऑफ जीरोज के बराबर, सम ऑफ जीरो, और यहाँ पर x लिखना है, x लिख दो। ठीक है, क्यों हो गया आपको? c के यहाँ पर क्या है? प्लस c के जगह पर क्या है? बस खाली c की जगह पर प्लस ही है और अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया। यही है आपका, लास्ट में क्या लगा दो? k लगा दो। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको पता है कि आपको समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से एकदम ध्यान से देखा करो, जैसे कि हम जो भी बताते हैं ना उसको वहाँ पर देखा करो ध्यान से। अगर इस टॉपिक से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूछना। ठीक है, हम लोग वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।